देखो, मेरे हिसाब से तो गलती सबकी थी। अरे जहां बात बातचीत से सुलझ सकती थी वहां बात का बतंगड़ बन गया। परेश बेटा, प्रतीक्षा बेटी, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच का नहीं, दो परिवार के बीच का बंधन है। शादी से दो परिवार जुड़ते हैं और एक बड़ा परिवार बनता है। सही बात है। और उस परिवार में अगर दामाद बेटा बनकर और बहू बेटी बनकर रहे तो वो बंधन अटूट रहता है। क्या बात। और पवन सिंह जी, रिश्तों के धागे कभी उलझ जाते हैं तो बच्चे जल्दबाजी में उसे तोड़ने पर आ जाते हैं, लेकिन हम बड़ों को हमेशा उसे जोड़ने का काम करना चाहिए। चाचा जी, आज आप सब ने हमारी आंखें खोल दी। हम तो बस अपनी बेटी और दामाद को खुश देखना चाहते थे, लेकिन शायद अनजाने में हमने कहीं परेश के सम्मान को ठेस पहुंचा। परेश, I'm really sorry। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। पापा प्लीज आप ऐसे मत कहिए, गलती मेरी भी थी, इसलिए आई एम सॉरी। मैं अपने ईगो की वजह से आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाया और उस वजह से मैंने प्रतीक्षा को भी भला बुरा कह दिया। आई एम सॉरी प्रतीक्षा। नहीं परेश, गलती मेरी भी है। मुझे गुस्से में आकर तुम्हें डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो, जब सबको अपनी गलती का एहसास हो जाए तो तकरार के लिए कोई जगह नहीं बचती। हाँ, थैंक यू पोपटलाल जी। अगर आज आप बीच में नहीं आते ना तो शायद हम कभी मिल भी नहीं पाते। और उससे भी बड़ी बात, अगर आप चाहते तो आज आप ये शादी कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। आज मुझे अपनी शादी से ज्यादा आप दोनों के टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने की खुशी है। वाह 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 पोपटलाल, पोपटलाल याचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। पोपटलाल जी, आपने हमारी बिखरी हुई जिंदगी को फिर से पिरो दिया। हम आपको यही शुभकामनाएं देते हैं कि आपका रिश्ता भी जल्द से जल्द हो जाए। प्लीज। हाँ, और अब आपके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी हमारी भी है। सब ऐसा बोलते हैं, कोई लाता नहीं है यार। थैंक यू प्रतीक्षा, थैंक यू परेश। परेश बेटा, प्रतीक्षा बेटी, एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम दोनों के बीच कभी भी किसी भी बात पे अनबन हो ना तो उसे बातचीत से सुलझा देना। उसे गलतफहमी का पेड़ मत बनने देना। सही बात है, परिवार के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। मैं तूफान एक्सप्रेस में विवाहित जीवन पर एक ऐसा आर्टिकल लिखने वाला हूं ना कि आज के बाद कभी कोई तलाक लेने की नहीं सोचेगा। वाह, शाबाश। चलिए चलिए बहनों, शगुन का मुहूर्त बीता जा रहा है। आइए बहनों, हम परेश की ओर से इनको शगुन देते हैं। अरे ढोल बजाओ, बजाओ बजाओ।
आज क्या सोचा था और क्या हो गया, नहीं माधवी? शादी के मामले में पोपट भाऊजी का नसीब मतलब नहीं तो क्या है, वो परेश प्रतीक्षा की पहले शादी हुई, फिर डिवोर्स हुआ, फिर उन्हीं की शादी हुई, और अपना पोपटलाल पहले अकेला था, अब भी अकेला ही रह गया। अरे पर पोपट भाऊजी ग्रेट है नहीं? परेश और प्रतीक्षा को वापस मिलाया उन्होंने, एकदम देवदूत बनकर आए नहीं उनके लाइफ में। अगर पोपट भाई चाहते वो प्रतीक्षा से शादी कर सकते थे। हाँ, और प्रतीक्षा के पेरेंट्स भी पोपटलाल से उसका शादी करने के लिए रेडी थे। एग्जैक्टली। पर उन्होंने अपने बारे में ना सोच के प्रतीक्षा और परेश के बारे में सोचा। बबीता, एक बात कहूं, हमारा पोपटलाल सबसे कितना भी लड़ता झगड़ता हो, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। हाँ। और रोशन डार्लिंग, वो अपने पोपू का दिल ना सोने का है, सोने का। आज तो बड़ी नहीं तो कौन किसी और के बारे में इतना सोचता है? और नहीं देखी, वो जो दूसरों के बारे में सोचता है ना, वही असली हीरो होता है। हाँ, पोपटलाल भाई सच में असली हीरो है। सही बात है कोमल, उससे जैसी सोच हर किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, असली बात का पता लगाकर परेश और प्रतीक्षा दोनों की जिंदगी संवार दी। अरे मूल तो पत्रकार ने खाका खोला करके परेश को ढूंढ निकाला। वो बराबर है बापूजी, लेकिन पोपटलाल अगर ऐसा ही करता रहा तो फिर उसके सर पे शहरा कब बंधेगा? अरे तू देखना जेठिया, तेरा भी बनेगा, बाजा भी बजेगा, और पोपटलाल की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। ऐसा बोलते बोलते सालों बीत गए बापूजी, लेकिन पोपटलाल अभी तक कुंवारे का कुंवारा ही है। तो भगवान पे भरोसा रख, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। हे भगवान, अब हमें जल्द से जल्द पोपट अंकल की बारात में जाना है। पोपट अंकल कितने अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। अब आपको भी उनके बारे में सोचना ही होगा। हाँ भगवान, आपने जिस किसी को भी पोपट अंकल के लिए चुना है ना, उसको आप जल्द से जल्द गोकुलधाम सोसाइटी का एड्रेस दे दो प्लीज। भगवान जी, अपने पोपट अंकल की शादी जल्द से जल्द नहीं करवाई तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भगवान, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्लीज हमारे प्यारे पोपट अंकल की शादी करा दो, प्लीज 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 भगवान, प्लीज प्लीज। मेरी बारात में जाने के लिए मेरे गोकुलधाम वाले कब से इंतजार कर रहे हैं। किसी भी इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? आज फिर मेरी शादी होते होते रह गई। होता है, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी नहीं, मेरे साथ हर बार ऐसा होता है। मैं 99 रन बनाता हूँ, सोचता हूँ अभी सेंचुरी हो जाएगी और आउट हो जाता हूँ। आज फिर अकेला हो गया। अरे तुम अकेले कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा दोस्त। तो हुई मेरे दोस्त, मेरे पल पल के साथी। वादा करो तुम मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं जाओगे। कभी नहीं। मैं तुम्हें बरसात में भीगने से बचाऊंगा, धूप में छांव बन जाऊंगा, और चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमेशा तुम्हारी परछाई बन के तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। वाह वाह वाह, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। चलो फिर बैठे क्यों? उठो, नई गिल्ली नया दाव। मतलब उठाओ फोन और फिर से लगाओ मैरिज ब्यूरो में फोन। अरे हाँ हाँ, तुम्हारी बात बराबर है। अभी इस वक्त मैरिज ब्यूरो में फोन करता हूँ और अप्सरा जी से बात करता हूँ। हेलो। अप्सरा जी। हाँ बोलिए। अरे पहचाना नहीं, पत्रकार पोपटलाल बात कर रहा हूँ। हाँ पहचाना, बोलिए। अरे रिश्ता मेरा टूटा है, आपको क्या हो गया? पोपटलाल जी, आज ना मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा मूड बहुत खराब किया है। मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब से मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। अरे ऐसा क्या हो गया? मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे, मैं समझाऊंगा। अभी मैं समझाने में एक्सपर्ट हो गया हूँ। नहीं पोपटलाल जी, इट्स ओके। ये हमारी रोज की छोटी मोटी सी अनबन है, सुलझ जाएगी। चलिए ठीक है। वैसे पोपटलाल जी, मुझे पता चला आज क्या हुआ। एंड आई मस्ट से, आपने परेश जी और प्रतीक्षा जी को मिला के बहुत अच्छा काम किया। अप्सरा जी, मेरे दिल ने जो कहा मैं उसी रास्ते पर चला और दो दिलों को मिलवा दिया। वेरी नाइस। पोपटलाल जी, मैंने ना आपके रिश्ते के कई सारे किस्से सुने। इस पे ना एक सुपरहिट हिंदी फिल्म बन सकती है। फिल्म तो बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब? अच्छी फिल्म कब बन सकती है? जब उसकी कहानी का अच्छा क्लाइमैक्स हो। और मेरी कहानी का क्लाइमैक्स अच्छा तब होगा जब मेरी शादी होगी। और शादी कब होगी? जब एक अच्छी सुकन्या मिलेगी। और अच्छी सुकन्या कौन ढूंढेगा?
आप। इसीलिए मैंने कहा कि जल्दी से मेरी शादी करवाइए, आपको इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। डोंट वरी पोपटलाल जी, हमारा काम शुरू हो गया है और हमने आपका बायोडेटा 2-3 जगह भी भेज दिया है। अच्छा, अब देखना आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। अरे वाह, थैंक यू अप्सरा जी। ओके बाय। हो गई बात ही होती है, शादी पता नहीं कब होगी। हो जाएगी, लेकिन इस पर एक और कहावत याद आ रही है। कहूँ? कहो, आज तुम्हें मौका मिला है, जितनी कहावतें बोल रही हो बोल दो। इंतजार का फल मीठा होता है। तुमने जितना इंतजार किया है ना, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। देखना, मेरी भाभी लाखों में एक होगी। अरे वाह वाह, तुम्हारे मुंह में मथुरा का पेड़ा। सुन रहे हैं ना आप? अरे अब तो इस कुंवारे पर नजर डालिए और मेरा घर संसार बसा दीजिए। बहुत रोमांचक मैच चल रहा है। हार के जीतने वाले को एटीएम कहते हैं। और ये जबरदस्त शॉट अंजलि ने, और ये शटल कॉक सीधा गया है और लगा है जेठा अंकल के सर पे। लगता है जेठा अंकल बेहोश होने वाले। कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। ए भाई, ये क्या बोल रहे तू? ये फूल लगने से कोई बेहोश थोड़ी होता है बबीता जी, है? सॉरी यार जेठा भाई, आपको लगी तो नहीं? अरे नहीं, फूल थोड़ी लगती है। खेलिए। अच्छा, किसको दूं? आपको? स्कोर वापस याद दिला देता हूँ। बबीता आंटी है 20 पर और अंजलि आंटी है 17 पर। बबीता जी। एक मिनट। जेठा भाई, आप चाहते हैं मैं हार जाऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप ये चाहते कि मैं हार जाऊं? अरे नहीं बबीता जी, ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। पर आप ही ने तभी कहा कि आप नहीं चाहते कि अंजलि भाभी हार जाए। That means अगर अंजलि भाभी जीती तो मैं तो हार ही जाऊंगी ना? नहीं, मेरा क्या? सॉरी, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस। अंजलि आंटी, बबीता। एक मिनट। अरे ये तो गलत है। अंजलि भाभी, ये क्या? ये लोग आपका और बबीता जी का नाम नहीं लेके चिल्ला रहे, लेकिन इनको तो आप कुछ नहीं कह रहे। वो क्या है जेठा भाई, अंजलि भाभी और बबीता जी के लिए 3-3 लोग हैं चीयर करने के लिए। हाँ जेठा भाई, और अगर आप अंजलि भाभी और बबीता दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करेंगे तो एक सपोर्टर बढ़ जाएगा ना? एग्जैक्टली। ओह, अच्छा, सॉरी। चलिए अभी गेम रिज्यूम करते हैं। ओके, एक बार स्कोर कार्ड पर नजर डाल देते हैं। बबीता आंटी का स्कोर है 20 और अंजलि आंटी थे 17 पे। कम ऑन। अंजलि आंटी ने स्टॉप किया है, बबीता आंटी ने मारा है और ये और एक वाह बबीता जी, वाह, जबरदस्त। बबीता आंटी को पॉइंट मिला। उनका स्कोर हो गया है 21। मैं जीत गई। अरे 21 का जीत गए। जीत गए। वाह बबीता आंटी, आप तो बैडमिंटन चैंपियन निकले। थैंक यू। बबीता जी के साथ बैडमिंटन का मैच खेलने का अच्छा मौका है। बराबर बोला सोनू बेटा, तूने बहुत बढ़िया खेला है बबीता जी। लेकिन वो असली चैंपियन तभी कहलाएंगे जब वो मुझे ये खेल में हराएंगे। जेठा अंकल, आप बैडमिंटन इतना अच्छा खेलते हैं? अरे अच्छा, मतलब कॉलेज में मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता था। ओ जेठालाल, अरे क्या कुछ भी बोलता है। तुम कब कॉलेज गए? अरे कब क्या, बहुत बार गया हूँ। बहुत बार? हाँ,
मैं मामा के घर पे जाता था ना, तो मामा के घर के सामने एक कॉलेज था, और वो क्या कॉलेज का प्यून और सिक्योरिटी वो सब मामा के दोस्त मतलब पहचानते थे। तो कॉलेज में बैडमिंटन का हॉल था, तो मेरे लिए फ्री एंट्री थी, तो रोज जाके मैं खेलता था मस्त। अच्छा, ये कितना साल पहले का बात है। तो क्या हुआ, आपको क्या लगता है वक्त के दिमाग ने मेरे बाजुओं को खोखला कर दिया? नहीं, आज भी इन बाजुओं में उतनी ताकत है, आज भी मैं जोरदार खेलता हूँ। फिर तो बबीता आंटी और जेठा अंकल के बीच में मैच होना ही चाहिए। नहीं 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 बबीता, बहुत लेट हो गया, चलो घर जाके सो जाते हैं। अरे कितना सोना है आपको यार भाई, रोज तो सोते हैं, आज इतना बढ़िया माहौल बना है, तो एक आध मैच तो खेल सकते हैं बबीता जी। हाँ 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 होना ही चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत टाइम जाएगा। अरे ऐसा है तो हम एक छोटा सा 11 पॉइंट का मैच खेल लेते हैं। हाँ, अरे क्या? हाँ जेठालाल, मेरा बात मानो, तुम बबीता को नहीं हरा सकता। और अगर हरा दिया तो कुछ नहीं, बबीता आंटी सबको रसगुल्ले खिलाएंगी, है ना? ओके डन। यस। लेकिन जेठा जी आप हारे तो जेठालाल सबको एक एक मोबाइल देगा। मोबाइल फोन क्या हुआ? बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स ज्यादा है, मतलब सबको एक एक मोबाइल फोन, मतलब तो उसमें क्या है? जेठालाल बहुत बड़ा पार्टी है। क्यों जेठालाल? हाँ हाँ, उसमें क्या है? मुझे चैलेंज एक्सपेक्ट है। एक्सेप्ट। जो भी आप समझ गए ना भाई। चलो भाई चलो, मैं रेडी हूँ। ओके तो दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक मैच होने जा रहा है। एक तरफ है जेठा अंकल और एक तरफ है बबीता आंटी। अगर बबीता आंटी हार गए तो वो सबको टेस्टी टेस्टी रसगुल्ले खिलाएंगी, और अगर जेठा अंकल हार गए तो वो सबको एक एक मोबाइल फोन देंगे। तो जेठा जी आप कहाँ से खेलना पसंद करेंगे? कोई भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साइड चलेगा। तो आप यहाँ से आ जाइए। ठीक है ठीक है। ऑल द बेस्ट। ऑल बेस्ट ऑल बेस्ट। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अच्छा इधर कोई नहीं, अच्छा थैंक यू। लाला बेटा फूल दे। कौन सा फूल? रोज का, जैस्मिन का कि सनफ्लावर का? जेठालाल, इसको फूल नहीं शटल कॉक कहते हैं। हम लोग तो बचपन से इसको फूल ही बोलते हैं। फूल 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 बोलते हैं इसको। बेटा एक काम कर, बबीता जी को दे, लेडीज फर्स्ट। ओके तो इस ऐतिहासिक मैच की शुरुआत की जाए, और पहले सर्व करेंगी बबीता आंटी। बबीता, मैच स्टार्ट। यस कम ऑन बबीता, कम ऑन। बबीता जी मित्रों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन आज के जमाने में इसे यूं कहा जाना चाहिए कि प्राण जाए यदि वचन दिया जाए। बड़ा मुश्किल है साहब वचन निभाना आज के जमाने में। अब जेठालाल ने जो वचन दिया है वो निभा पाते हैं या नहीं निभा पाते ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं कि हम आपको इसी तरह हंसाते रहेंगे। और एक गुजारिश आपसे करना चाहता हूं कि इस कहानी का एक भी एपिसोड मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ इतना धमाल होने वाला है, इतनी मस्ती होने वाली है। कैसे, ये तो आप देखेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.